नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों, आमतौर पर ये बुलेटिन मैं करता हूं मंगलवार को, लेकिन कल मिस कर गया था। तो आज उत्तर प्रदेश और बिहार का दोनों का, साथ ही साथ हरियाणा का भी मौसम पूर्वानुमान आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। और उत्तर प्रदेश के ऊपर इस समय ठंडी हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ठंड कम नहीं हुई है। उसकी वजह है कि सुबह से लेकर दिन भर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर कोहरा घना बना हुआ है, धूप का असर कम से कम पड़ रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप दिन का तापमान राज्य के कई ज़िलों में सामान्य से 5 से 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तक नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है और भीषण सर्दी से लोग परेशान हैं। और ये परिस्थिति इस सप्ताह बनी हुई शुरुआती समय में बनी हुई है। कल भी इस तरह की स्थितियाँ थी और आज भी इस तरह की स्थितियाँ बनी रहेंगी, क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएँ इस तरह से चल रही हैं दोस्तों। और ये हवाएँ पंजाब और हरियाणा और उत्तराखंड तक पहुंच रही हैं। और इन हवाओं में नमी होने के कारण ये कोहरे को बढ़ाने का काम कर रही हैं। दूसरी तरफ से पश्चिमी क्षेत्रों में मतलब अभी भारत के पश्चिमी भागों में, जिसमें पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों में उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। ये हवाएं कल से उत्तर प्रदेश पर भी अपना असर दिखाना शुरू करेंगी और पश्चिमी भागों में मिनिमम टेम्परेचर कल और नीचे जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर सहारनपुर और शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत से लेकर पीलीभीत, हरदोई, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, इन सभी भागों में असर पहुंचेगा। और कल के बाद यानी 19 से लेकर 24 जनवरी के बीच में, 22 जनवरी के बीच में पूरे राज्य पर इन पश्चिमी हवाओं का असर पहुंचेगा। और उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी हवाओं का असर पहुंचने के कारण तापमान में गिरावट फिर से मिनिमम टेम्परेचर में होगी और कोहरा सुबह के समय बना रहेगा। अगर कोहरा ज़्यादा देर तक टिकता है तो इसका मतलब है कि धूप का असर कम से कम होगा, और धूप का असर कम होगा तो जाहिर है कि दिन में भी कड़ाके की ठंड जारी रहेगी, चाहे वो पश्चिम में मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और बागपत हों, या फिर शामली से लेकर मथुरा और एटा, इटावा, मैनपुरी, हरदोई, जालौन, और मध्य तथा पूरब में लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती, साथ ही साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, अमेठी और आसपास के क्षेत्रों में कानपुर, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी हवाओं का असर 19 से बढ़ने की संभावना है। 19 से बेसिकली पूर्वी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। तो 19, 20, 21, 22 ये 4 दिन जो होंगे, इस दौरान सुबह और रात के तापमान में काफ़ी गिरावट होगी और मौसम रात का सुबह का बहुत ज़्यादा सर्द होगा। और साथ ही साथ दिन में कोहरा होने के कारण दिन में भी कड़ाके की ठंड पूरे राज्य में बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। कुछ क्षेत्रों में बादल दिखाई दे सकते हैं, दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर मथुरा और आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर और हमीरपुर से लेकर सोनभद्र, प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन बारिश की संभावना इस सप्ताह उत्तर प्रदेश पर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। अगला बुलेटिन उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का 23 जनवरी को लेकर आऊँगा। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। और डेली वेदर अपडेट मैं करता हूं दोस्तों, आप जानते हैं, जिसमें पूरे देश के मौसम की बात होती है। तो आप लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।